हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पोलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2 = 0। इस क्वेश्चन को हम दोबारा यहाँ उतार रहे हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसका प्रोसेस होता है कि शुरू और लास्ट की डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 × 5√2 = 2 × 5 = 10। देखिए 10 हो गया। अब 10 को ही ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली डिजिट आ जाए। इसको हम मिडिल टर्म प्रोसेस भी कहा जाता है। 2 + 5 = 7। ये सीधे सीधे बैठ रहा है। लिखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। इन दोनों में से हम √2 कॉमन लेंगे। √2x, यहाँ बचेगा x + √2। इन दोनों में से हम प्लस का 5 कॉमन लेंगे। चूंकि x नहीं है दोनों में, इसीलिए हम 5 कॉमन लेंगे। तो x + का √2 = 0। x + √2 दोनों सही, ये इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे। तो हमारे x + √2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा बाहर √2x + 5 = 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो x + √2 = 0, x = -√2। क्या लिखेंगे? √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5/√2। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको रेशनलाइज कर दें √2/√2, तो इसका हो जाएगा -5√2/2। तो x के दो रूट्स हो गए, x = -√2 एंड -5√2/2। ये हमारा आंसर। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 9x + 5। इसको भी हम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। 4 × 5 = 9, 4 + 5 = 20, 4 + 5 = 9। सॉल्यूशन 4x² + 4x + 5x + 5 = 0। 4x कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 4x ही कॉमन हो सकता है। x + का 1 प्लस का इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, तो x + का 1 = 0। ये x + 1 x + 1 दोनों में से एक कॉमन आता है। x + 1 यहाँ गया 4x + 5 = 0, x + 1 = 0, x = -1। यहाँ हो जाएगा 4x + 5 = 0, 4x = -5, x = -5/4। तो x = -1 -5/4। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है डिवाइड प्रोसेस। डिवाइड px 2x³ + 3x² - 5x + 6 by x + 2। हम x + 2 से qx से px में डिवाइड करें। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोसेस x + 2, जैसे हम जनरली डिवाइड करते हैं उसी प्रोसेस से इसको भी हम लिखेंगे। 2x³ + 3x² - 5x + 6। इसका भी रूल्स होता है कि x में कितने से मल्टीप्लाई, जैसे हम जनरली मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड में, ऐसे ही x को हम 2x³ लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई, पहला डिजिट हमें काटना होता है। x × 2x² बराबर 2x³ होता है। इसे हम 2x² से 2x²
2x³ प्लस 2x² की 2 में करेंगे तो 4x² हो जाएगी, जिससे डिवाइड करेंगे दोनों ही डिजिट में हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -4x² में से 3x² लेस करना है तो बचेगा माइनस का x², एक डिजिट हम उतारते हैं, माइनस का 5x। अब यहाँ पर x है, यहाँ माइनस का x² है, तो हम माइनस x से देंगे तो माइनस का x² माइनस x की 2 में करेंगे तो माइनस का 2x, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी। -5x में से प्लस का 2x लेस करना है तो माइनस का 3x, फिर 6 एक डिजिट जो है हम प्लस का 6 लेंगे। अब यहाँ x है, यहाँ -3x है तो जनरली -3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और -3 की 2 में करेंगे तो माइनस का 6 प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 6 और 6 12 रिमाइंडर बचेगा। हमें px को qx से डिवाइड करने पर 2x² माइनस x माइनस 3 डिवाइडर हुआ और 12 रिमाइंडर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें से हमें जीरोज निकालना है। सॉल्यूशन x² माइनस 5x माइनस 6, वही शुरू और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 6 इक्वल टू 6, 3 × 2 इक्वल टू 6 और 3 + 2 इक्वल टू 5। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन लेंगे, x माइनस का 3, x माइनस 3 दोनों में, x माइनस 3 और x माइनस 2, x इक्वल टू 3 और 2, ये हमारे दोनों जीरोज हो गए, आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 3 and -4। अभी हमने पीछे जीरो से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाया था, अब हम जीरो से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाएंगे। 3 and 4, 3 and -4, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -4, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 4 इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 3 × -4 -12। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इस टर्म में सेट करते हैं। x² माइनस 1 इंटू x प्लस -12 इक्वल टू 0, x² माइनस x -1 की x मल्टीप्लाई -x होगा, प्लस माइनस माइनस -12 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिवाइड प्रोसेस का। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ - 5x² + 2x - 7 इज डिवाइडेड बाय x - 2।
हमें x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा वो हमें बताना है। देखिए सॉल्यूशन x माइनस 2 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अब यहाँ x है, यहाँ पर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x क्यूब आ जाए, तो 3x स्क्वायर से करेंगे। 3x स्क्वायर की x में करेंगे 3x क्यूब और 3x स्क्वायर की -2 में करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगी। अब 6x स्क्वायर प्लस का हो गया और 5 माइनस स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस का है, तो 6 में से 5 घटेगी तो x स्क्वायर बचेगा। एक डिजिट हम ऊपर से उतारेंगे प्लस का 2x। अब यहाँ पर x है, यहाँ x स्क्वायर है तो प्लस के x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x, x की -2 में भी करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ ये प्लस 2x और ये प्लस 2x 4x हो जाएगी। फिर ये 7 जो है नीचे उतरेगी 4x माइनस 7, यहाँ x है यहाँ 4x है प्लस के 4 से देंगे 4x माइनस का 4 2 जा 8 माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 8 में से 7 घटेगी तो 1 आएगा, ये हमारा 1 रिमाइंडर हो गया। यही हमें